ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हो गया। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् कृष्ण दास मुखां करोति वाचालं पंगुलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारिणं परमानंदमय। सो हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना उपदेशामृता का टेक्स्ट 6। तो आप लोग मेरे साथ में श्लोका को दोहरा सकते हैं। दृष्टे स्वभावा जनितेर्वपुषश्च दोषेर। बोलिए। दृष्टे स्वभावजनतेर्वपुश्च दोषैर् न प्रकृततात्वम् इह भक्तजनस्य पाश्येत्। भक्तिजनस्य पश्येत्। गंगां भाषं न खलु बुद्बुदापेन पंकेर्। ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। दृष्टे स्वभावा जनितेर्वपुषश्च दोषेर्। न प्रकृततात्वम् इह भक्तजनाशया पाश्यात्। गंगां भाषं न खलु बुद्बुधापेन पंकेर्। ब्रह्मा ध्रुवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। ब्रह्मा ध्रुवत्वम् अपगच्छति निर्धर्मे। One more time. दृष्टा स्वभावा जनितेर्वपुषश्च दोषेर्। जनितेर्वपुश्च दोषैर्। न प्रकृततात्वम् इह भक्तजनाशया पाश्यात्। प्रकृतात्वम् इह भक्तजनस्य पाश्चात्। गंगां भाषं न खलु बुद्बुदापेन पंकेर्। गंगामवेशां न खलु बुद्बुदेन पङ्कैर्। ब्रह्मा ध्रुवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मे। ब्रह्मा ध्रुवत्वम् अपगच्छति निर्धर्मे। थैंक यू। ओके। दृष्टया सीन बाय ऑर्डिनरी विजन। दृष्टा का मतलब हम लोग सामान्य रूप से किसी को देखना। स्वभाव जनिता हमारे अपना एक बॉर्न नेचर होता है। बापुषः ऑफ द बॉडी च एंड दोषे दोष देखना किसी के। ना नॉट प्रकृतात्वम द स्टेट ऑफ बीइंग मटेरियल। इहा in this world bhakta janashaya of a pure devotee. Pashyat one should see Gangam Bhusham of the Ganges waters. Na not Khalu certainly. Budpuda Fena Pankhe by bubbles form and mud. Brahma Dhruvatvam the transcendental nature. Apagachati is spoiled. Nira Dharme the characteristics of water. Translations Anuvad. Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. जो शुद्ध भक्त होते हैं क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, तो वो अपने आप को क्या धैर्य से नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। Such a devotee should not be seen from materialistic point of view. तो कोई ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको हमें बाह्य स्वरूप से एक्सटर्नली नहीं देखना चाहिए,
ठीक है. Indeed, one should overlook a devotee having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. परंतु हमें ओवरलुक करना, अनदेखा करना चाहिए अगर किसी भक्त का शरीर वो नीची परिवार में जन्म हुआ है, नीचे कुल में, या उसका कॉम्प्लेक्शन रंग थोड़ा अच्छा नहीं है, या शरीर में कुछ मतलब कुछ अंग नहीं है या कुछ ऐसा है, या तो उसको बीमारी है या इनफॉर्म बॉडी है, प्रॉपर डेवलप्ड बॉडी नहीं है, तो हमें बाह्य रूप से नहीं देखना चाहिए. According to ordinary vision, such imperfection may seem prominent in the body of a pure devotee, but despite such seeming defect, the body of a pure devotee cannot be polluted. बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो बोल सकते हैं इनके शरीर में तो ऐसा है वैसा है, परंतु जो शुद्ध भक्त का है वो कभी भी दूषित नहीं होता. His body is never polluted, neither he is polluted. ठीक है. It is exactly like the waters of the Ganges. ये बड़ी है, इसके ऊपर ब्लू वाली क्यों? Sorry. So according to ordinary vision, such imperfection may seem prominent in the body of pure devotee, but they cannot pollute the body, pollute the devotee. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometime during the rainy season are full of bubbles, foam and mud. The Ganges water do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bath in the Ganges without considering the condition of water. तो अभी शुरुआत से अभी तक कितना पढ़ चुके हैं हम लोग. We studied regarding first कि अध्यात्म बढ़ने के लिए मन, दमा और शमा, मीन द माइंड एंड सेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड. ठीक है. गोस्वामी बनने के बारे में बात की. हम लोगों ने पढ़ा वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीव वेदम. So we studied how to control them. Then we studied जो हमें नहीं करना चाहिए, डोंट्स. ठीक है. अतिहार प्रयासश्च निमाग्रह. तो भौतिकवादियों का संग नहीं करना है. एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन वी शुड नॉट एसोसिएट. The third we studied whom to associate with, किसका संग करना चाहिए. चौथे श्लोक में पढ़ा अब वो एसोसिएशन के लिए वो संबंध कैसे होना चाहिए. तो we studied ददाति प्रतिग्रहणाति, 6 symptoms हम लोगों ने पढ़े. ठीक है. Then we studied अब अलग अलग लेवल के भक्त होते हैं उनके साथ कैसे डीलिंग होना चाहिए. We studied that thing also. Now the point is coming, अभी इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है. अब शुद्ध भक्त तक तो पहुंच गए ना हम लोगों को, कंफर्मेशन हो गया कि we have to associate with the उत्तम अधिकारी. यहाँ तक कन्विक्शन है सभी को कि किसका संग लेना चाहिए हम लोगों को, उत्तम अधिकारी का. वी शुड एस्पायर फॉर उत्तम अधिकारी. नहीं होता है तो मध्यम अधिकारी का तो संग हमको लेना ही चाहिए, मगर कनिष्ठ के प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना है. दिस मच कन्विक्शन, एवरीबॉडी गॉट इट? इतना कन्विक्शन है सभी का, हाँ या ना? इतना क्लियर है ना कि हमें संग किसका करना है, एक उत्तम अधिकारी का जो भक्त बहुत फिक्स्ड अप है, एडवांस्ड है. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू एसोसिएट एंड लर्न फ्रॉम देम. ठीक है. जो व्यक्ति बिल्कुल निम्न स्तर पर है, जो जप करता है, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम है, वो डिजर्विंग है रिस्पेक्ट के लिए. तो मानसिक रूप से, मनस इंद्रिया, हाँ, तो उसको मन में आदर सम्मान देना चाहिए. जो व्यक्ति दीक्षित है, गुरु के आदेशानुसार भक्ति में लगा हुआ है, सेवा कर रहा है, उसको दंडवत करना चाहिए. एंड द डिवोटी हु इज फिक्स्ड अप, एडवांस डिवोटी, जो गुरु की पोजीशन पे है, उनको हमें दंडवत के साथ में सेवा भी करना चाहिए. तो वी स्टडीड दिस डीलिंग्स. हाँ, अब बात आ जाती है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नली. कभी कभी भक्तों को एक्सटर्नली जज किया जाता है. दैट शुड नॉट बी देयर. रिमेंबर वन स्टेटमेंट, हाँ, डोंट बी जजमेंटल, सेंटिमेंटल, बट बिकम ट्रांसेंडेंटल. क्या होना चाहिए? जस्ट रिपीट आफ्टर मी. डोंट बी जजमेंटल, से Don't be judgmental. डोंट बी सेंटिमेंटल, Don't be बट sentimental. बिकम ट्रांसेंडेंटल. But become transcendental. तो ट्रांसेंडेंट मींस ट्रांसेंडिंग द मोड्स. हाँ, कि बाहर आंतरिक दृष्टि से देखना. अब यहाँ पे बात की जा रही है, कभी कभी भक्तों का बाह्य रूप से क्या होता है, शरीर अच्छा सा रंग नहीं है, काले से दिखते हैं, या कभी कभी शरीर पूरी तरह बना नहीं है, या मतलब कुछ बीमारी होती है, हम बोलते हैं अरे ये कैसे है. तो ऐसा कभी भी मन में विचार नहीं रखना चाहिए. उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद देते हैं, जैसे एक गंगा नदी है. ठीक है. How many of you have been to the हरिद्वार? कितने लोग गंगा में नहाए हैं वैसे? कितने लोग नहाए? How many of you? Me also. सब लोग गए गंगा स्नान करने, है ना? सब लोग गए, सभी लोग गए हैं ना? Almost. Yes. ठीक है.
सो गंगा स्नान किस लिए हमें बोले थे, पवित्र नदी है, शुद्धता होती है। अब गंगा का पानी भी बारिश के दौरान बहुत गंदा सा हो जाता है, उसमें बुलबुले आ जाते हैं। जो पानी में फॉर्म बनता है ना, बुलबुला, तो पानी साफ नहीं होता है। इट डजंट कंसिडर्ड प्योर, वो प्योर नहीं माना जाता। उसको यज्ञ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। परंतु बारिश के दौरान देखा जाए तो गंगा नदी में मतलब पूरे बुदबुदे से होते हैं, मतलब बुलबुले आते हैं, गंदे, अब मिट्टी से मिट्टी जैसा रंग हो जाता है, बहुत गंदा होता है। तो क्या हमें गंगा में नहीं नहाना चाहिए? क्या उसकी पवित्रता खराब हो गई? से यस और नो? नो माता जी, नो। क्यों? बिकॉज वो ऑलरेडी शुद्ध है, तो चाहे उसमें कुछ भी हो रहा है, तो अगर उसमें वो आएंगे भी तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा कि वो अशुद्ध हो गई। क्योंकि गंगा नदी का पोटेंसी है, इट्स अ प्योर, वो पवित्र नदी है। अगर कुछ गंदा भी आ जाता है, ठीक है, तो उसमें जाने से हम लोगों का शुद्धिकरण नहीं है। कोई गंद भी आएगा तो साइड करके हम लोग नहाते हैं, बिकॉज हमको उसकी महिमा पता है कि वो शुद्ध है। उसी प्रकार से एक भक्त में आउटवर्डली मे बी देर आर सम डिफॉर्मेशन, देर आर सम डिजीज, और मे बी उनका कॉम्प्लेक्शन सही नहीं है, तो दैट डजंट मीन दैट द डिवोटी इज नॉट प्योर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बाह्य दृष्टिकोण से कभी भी हमको भक्तों को जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो ऐसे ही रहते हैं, वो भक्त देखो कितना सजे धजे रहते हैं। दैट्स एन एक्सटर्नल कभी भी कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय द कवर, कि किसी भी पुस्तक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, वी शुड सी द कंटेंट। हाँ, तो कई भक्त नहीं भी सुंदर होते, उसमें क्या है भाई नहीं है तो नहीं है। हाँ, क्या हमें उससे लेना देना है? नहीं, वी डोंट हैव टू सी द एक्सटर्नल्स ऑफ द डिवोटी। क्या हमें उसकी सुंदरता से कुछ लेना देना है? नहीं। हाँ, कि कितना लीपा पोती कर रखा है उससे लेना देना है, और द पर्सन इज वेरी टॉल, वेरी हैंडसम, स्मार्ट, हाँ इससे जाके सीखेंगे हम। क्या आप गुरु का चयन ऐसे में करते हो कि नहीं वो गुरु तो देखो कितने अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर, उनके कितने फॉलोअर्स है, कितना फेम है? इज दिस इज अ क्राइटेरिया टू चूज अ डिवोटी, और दिस इज अ क्राइटेरिया टू लर्न फ्रॉम अ डिवोटी? हाँ, ऐसे भक्तों को हम बाह्य तौर से देखते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ मेंटेलिटी है तो प्लीज गिव इट अप, बिकॉज इट्स एन अपराध। ठीक है, ये अपराध माना जाता है। हमारे स्कूल में मुझे याद है, हम लोग गोवा में थे, तो बचपन में मैं फर्स्ट क्लास में, सही सेकंड में आई थिंक, हमारे जो इंग्लिश की टीचर थी ना, वो इतनी मोटी सी थी, काली सी सॉरी टू से। सो वो बहुत मोटी सी ऐसे काली सी थी, तो देख के डर लगता था हमको। तो वो खैर, बट एक चीज था, जब भी मैम हमको पोएम सिखाते थे, इट वाज लाइक एवरी स्टूडेंट यूज्ड टू डांस। हम लोग, मुझे अभी भी याद, हम लोग सब लोग नाचते थे, बहुत एंजॉय करते थे वो जो पोएम सिखाते थे। बट एक्सटर्नल देखा जाए इतनी गंदी सी लगती थी, देख के डर लग जाता था हमको। तो ऊपर से गोवा में एक्चुअली वो ड्रेसेस पे थोड़ा वो स्कर्ट्स वगैरह पहनते, उनकी टांगे भी इतनी मोटी मोटी दिखती थी। तो कहने का मतलब, एक्सटर्नली शी सीम्स वेरी फ्राइटेंड, मतलब देख के डर लग जाता था। मगर जब वो पढ़ाते थे हमको इतना मजा आता। उनकी क्लास के, हमारी क्लास टीचर भी थे वो, उनसे अच्छा कोई पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं था। हमको उनकी क्लास में सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे हम लोग। सो कहने का तात्पर्य, इफ वी जस्ट सी रहे वो इतना गंदे से हैं या नहीं, उनका नहीं जाएंगे, वी शुड नॉट जज द डिवोटी लाइक दैट। ये तो भौतिक दृष्टिकोण है। अध्यात्म स्तर पर ऐसी कभी भी हमको चीज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट ब्रिंग द अपराध। तो नेवर सी अ डिवोटी फ्रॉम आउटवर्ड, देखो ना ये कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते, बट डू यू हैव टू डू एनीथिंग विद द क्लोथिंग, कि उनके टीचिंग से आपको कुछ करना है? हाँ, सो दैट वी शुड सी। ठीक है, सो ये थीम यहाँ पे आती है, इसमें कई पॉइंट्स आगे क्लियर होते हैं। लेट अस जस्ट गो थ्रू द स्लाइड, तो देन आई विल कवर अप द पॉइंट। तो क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे? या सो प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ बॉडीली डिफेक्ट्स। तो हमें भक्तों के कभी भी बाह्य दृष्टिकोण से उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अरे देखो ना ये कितने गंदे से दिखते हैं, ऐसा है, नो। ठीक है, नॉट बाय बर्थ। ठीक है, बर्थ से भी नहीं करना चाहिए कि जन्म से, अरे ये तो निम्न जाति के, हम लोग तो ब्राह्मण होते हैं, ऐसा है, नो, नेवर डू दैट थिंग। ठीक है, इस हिसाब से तो अगर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का दिख रहा है, जिनके पिक्चर हमारे पीछे दिख रहा है, ये लोग उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल से थे, पर जैसे ही उन्होंने मलेशिया गवर्नमेंट के अंदर जॉब ज्वाइन किया, तो उनको अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया, अछूत माना गया। हाँ, मगर चैतन्य महाप्रभु हु हैज गिवन देम द टाइटल गोस्वामी। गोस्वामी मतलब जिसका अपने इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण है, एक उच्च कोटि का वैष्णव। हाँ, ऐसा उनको टाइटल दिया गया। सो इट्स नथिंग अबाउट द एक्सटर्नल, जन्म पे नहीं आता कि जन्म जाति भेद हम लोग देखें। तो उस तरह से जब हम गुरु का चयन भी करते हैं ना, तो ऐसा नहीं देखना अरे वो तो अंग्रेज है जी, अरे ये कौन सी ब्राह्मण जाति के है कि नहीं, ऐसे कैसे गुरु बन सकते? नो, दीज आर नॉट द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ डिवोटी। ठीक है, मटेरियल विजन हम लोगों का नहीं होना चाहिए, मटेरियल perspectives we will discuss in a detail. 3 points just telling. We should not jealous of a devotee. ठीक है, उनके we should see the action they are performing.
ठीक है। और हमें भक्तों को कभी भी एडवाइस या करेक्ट नहीं करना चाहिए इफ वी आर नॉट एट द पोजीशन। कोई हमसे सीनियर है तो हम उनको करेक्ट करने नहीं जाते। पर देखिए ना प्रभु जी, ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। नो, आर यू इन दैट पोजीशन? नो, वी आर नॉट। ठीक है। द इफेक्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डेंजरस। तो इसका इफेक्ट क्या होगा इफ वी डू ऑल दोस थिंग्स? अगर एक्सटर्नली उनको जज करते हैं, बर्थ के हिसाब से देखते हैं, जेलस करते हैं, वी सी अरे ये तो ऐसे में रहते नहीं है, इनको काम नहीं आता, उनको करेक्शन दे रहे हैं, so this will be very harmful for our devotional aspect. ठीक है। so अब इसका डिटेल we'll go through the purport, then we'll study. I will share this slide in the group, so don't worry about it. ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, प्रपात बताते हैं, शुद्ध भक्ति, the activity of the soul proper, in other words, engagement in the transcendental loving service of the Lord, is performed in a liberated condition. In Bhagavad Gita, it is stated, माम चासो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समितेत्यान्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. तो शुद्ध भक्ति कब होती है? इस स्तर पर, जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा, उसका किसी भी परिस्थिति में उसका पतन नहीं होता, 3 गुणों के परे है, that person is actually on the level of शुद्ध भक्ति. वो उसका प्योर डिवोशन है. हम लोगों का तो आए दिन ऊपर नीचे चलता है, कभी फॉल डाउन है, भोग त्याग, it's going on, but this is a pure devotion. First of all, understand the definition of pure devotion, कि जो भक्त इस स्तर पर है, ठीक है, उसका पतन नहीं होता कभी भी, he doesn't fall down. Accidental होता है, that is a different, और providence का will होता है, but otherwise these devotees never falls down. ठीक है। अव्याभिचारेण भक्ति मीन्स अनअलॉयड डिवोशन. अनअलॉयड मतलब नो मिक्सचर. अलॉय पढ़ा है आप लोगों ने, अलॉय साइंस में हम लोगों ने पढ़ा. अलॉय क्या होता है? अमलगमेशन ऑफ 2 मेटल्स, है ना, 2 मेटल्स का अमलगमेशन होता है, मिक्सचर होता है. जैसे हमारा स्टील ही है, स्टील भी, आई फॉरगॉट द अलॉयज, ठीक है. जैसे गोल्ड का है तो कॉपर और सम गोल्ड इज देयर, तो कुछ मतलब मेटल्स को कंबाइन करके एक धातु बनती है, उसको अलॉय कहते हैं, दैट इज अ मिक्सचर. बट जो भक्ति अनअलॉयड है, अभिचारेण भक्ति मींस अनअलॉयड डिवोशन, प्योर, कोई मिक्सचर नहीं है इसमें. ठीक है. अ पर्सन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मोटिव्स. अब जो भक्ति में लगा है, दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मोटिव्स. आप भक्ति में आते हो, किसी का मोटिव तो नहीं है यहाँ पे, फेम चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए. इज एनीबडी इज आफ्टर लुकिंग फॉर अ स्पाउस हियर? हाँ, कोई यहाँ पे अपने लिए मेड ढूंढने तो नहीं आया है कि भाई भक्ति आए, कोई मिल ही जाए, अच्छे, हमने सुना इस कौन में अच्छे लोग होते हैं, इस मोटिव से तो नहीं आया कोई. और यहाँ बोले कि हम प्रचारक होंगे तो हम यूट्यूब पे आ जाएंगे. हाँ, इज दिस इज अ मोटिव? एनीबडी इज हैविंग सच मोटिव्स? नो ना? श्योर? हाँ, कुछ इंटेंशन तो नहीं है किसी का? हाँ, नहीं है ना? बी वेरी केयरफुल, ऐसी इंटेंशन रखना भी नहीं. सो इट्स नॉट गुड. सो दिस इज लाइक मटेरियल मोटिव्स आना, या पैसे के लिए आना, या मैं बड़ा दुखी, बस दुख निकल जाए मेरा, मैं खुश हो जाऊं. नो मटेरियल मोटिव्स. इन दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट वंस कॉन्शियसनेस मस्ट बी चेंज्ड. अब भक्ति में आए तो अपनी चेतना को चेंज कर लीजिए. अगर मोटिव्स भी लेके आए थे, समझ लीजिए ये कांच के टुकड़ों के समान है. ठीक है. भौतिक जगत में कुछ भी पाने का प्रयास करोगे तो वो चला जाएगा. तो हमें परमानेंट आनंद के लिए जाना चाहिए, तो मतलब भगवान की भक्ति में लगाना. If it is aimed towards serving Krishna, it is Krishna consciousness. तो यदि हमें मटेरियल से अपनी चेतना को स्पिरिचुअलाइज करना है, it's only towards serving Krishna. A surrendered soul serve Krishna without material consideration. तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है, शरणागत है, वो केवल भगवान के लिए सेवा करता है, कोई मटेरियल कंसिडरेशन नहीं है, जिसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम. उत्तम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य मीन्स नो मोर डिजायर. और नो मोर डिजायर डजंट मीन यू बिकम डिजायरलेस. नो, हम लोग इच्छा रहित तो हो नहीं सकते. इच्छाएं तो आएंगी भाई, अब इच्छा है तो आएगी ना, कैसे इच्छा नहीं हो सकती है? इच्छा आती है. बट अन्य अभिलाषिता शून्य मीन्स नो मोर मटेरियल डिजायर. अब कोई भौतिक कुछ नहीं चाहिए, नो मोर मटेरियल डिजायर. ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ना तो ज्ञान और कर्म में हम लोग पड़े हुए हैं. नो ज्ञान कर्मादि है. नरोत्तम दास ठाकुर, ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड. सो दे आर जस्ट विषय वस्तु. सो डोंट गो आफ्टर विषय वस्तु. अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम. अनुकूलेन, अनुकूल मतलब फेवरेबल. कृष्ण अनुशीलनम, शीलनम मीन्स एक्टिविटी, अनुशीलनम मीन्स फेवरेबल एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियस फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण. कि भगवान, केवल भगवान की
प्रसन्नता के लिए कार्य करना उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। ठीक है, ये भक्ति रसामृत सिंधु से है ये श्लोक जो यहाँ पे बताया गया है। तो जो शुद्ध भक्त है वो क्या है, अनन्य भक्त केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो भक्ति योगा इज द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द सोल। तो एक जो आत्मा का कार्य क्या है, द ओनली मेन थिंग इज भक्ति योगा, और कोई कार्य नहीं है आत्मा का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर इनटू सम ऑक्यूपेशन राइट नाउ, आप किसी ऑक्यूपेशन में यहाँ पे अभी कार्य कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन एनी जॉब, व्हाट द जॉब, सपोज आप इंजीनियर हो। ठीक है, सिविल इंजीनियर क्या करता है, बिल्डिंग मटेरियल है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, बिल्डिंग बनाएगा ऐसे में। ठीक है, तो वो उसका काम है। सो मीन्स बाय नेचर इज वर्क इज टू बिल्ड अप अ बिल्डिंग्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना, ये उसका काम है। ठीक है, अब उसको मैं बोलूं कि किसी पेशेंट को देखना है, विल यू एबल टू सी अ पेशेंट? हाँ, देख पाएगा किसी पेशेंट को? नो, बिकॉज इज बोर्न नेचर इज टू बी, कि क्या है, वो सिविल इंजीनियर, उसको वही कार्य आता है, he can't see treat a patient. Similarly, भक्ति is a born nature of soul. तो ये भक्ति जो है वो सोल का born nature है, इसके अलावा वो कोई इधर उधर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। So that is like, मतलब that is like एक गलत डायरेक्शन में जाना, गलत कार्य करना, जो कि सोल का नेचर नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यस, तो भक्ति योग इज द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द सोल, का कार्य ही भक्ति योग है, इसके अलावा कुछ है नहीं। And when one actually engages in unalloyed, uncontaminated devotional service, he is already liberated. तो जब कोई इस ऐसी भक्ति में लगता है जो कंटेमिनेटेड नहीं है, अनअलॉयड है, अनइंटरप्टेड है, वो व्यक्ति क्या है, सा गुणन समितेयतान, मतलब वो मुक्त आत्मा मानी जाती है। बीइंग इन मटेरियल वर्ल्ड बट लिबरेटेड, है भौतिक जगत में मगर मुक्त है, क्योंकि भौतिक इच्छा ने जो कार्य भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए हो रहा है। ठीक है, so Krishna's devotee is not subjected to material condition, even though his bodily feature may appear materially conditioned. बेशक बाह्य दृष्टि से उसका जो शरीर है अपने कर्मों के अनुसार या किसी भी परिस्थिति से डिजीज दिखेगा, या कम है, काला गोरा ऐसा है, परंतु उसकी भक्ति में कुछ भी मटेरियल टिंज नहीं होगा, is not affected. तो one should therefore not see a pure devotee from materialistic point of view. आप देखो एक शुद्ध भक्त जो भगवान की सेवा में बिना किसी रुकावट के केवल उनको सेवा कर रहा है, ऐसे भक्त को अगर आप बाह्य तौर से जज करोगे, क्या होगा रे बाबा आपका, व्हाट विल हैपन टू अस, वी आर डिस्ट्रॉयड। तो ये चीजें उनको इफेक्ट नहीं करती हैं, वो चाहे बॉडीली में भी डिफॉर्म्ड है या कुछ भी है, बट दे आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डिवोटी, ब्यूटी ऑफ अ सोल। एक भक्त की सुंदरता उसकी भक्ति से बढ़ती है, ना कि बाह्य लेपापोती से। नो, that's not the real beauty, वो सही ब्यूटी है भी नहीं, it's just an artificial means ना। आर्टिफिशियली आप ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, you are doing certain things, afterward what, थोड़े समय बाद वो दोबारा वैसे ही थोड़ा रहने वाला है, again you have to put on, दोबारा वो डालना पड़ेगा, तो it's an artificial, that is not natural beauty. But devotee's pure beauty is through the devotion, उनके कार्य से उनकी सुंदरता दिखती है ना। Sometimes there are artists, कई आर्टिस्ट होते हैं वो सुंदर नहीं होते हैं, मगर उनका जो कार्य होता है इट्स लाइक अनइमेजिनेबल, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट आर्टिस्ट। तो क्या उस आर्टिस्ट के कार्य को नकार देना क्योंकि वो सुंदर नहीं है, इज इट एन इंटेलिजेंस? नो। सिमिलरली एक भक्त जो शुद्धता से भक्ति में लगा हुआ है, उसको बाह्य दृष्टि से जज करना, इट्स अ ग्रेट ऑफेंस। ठीक है, वन शुड देयरफॉर नॉट सी अ प्योर डिवोटी फ्रॉम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, अरे ये तो गरीब से लोग हैं, देखो तभी लगे रहते हैं ऐसे भजन करने में, बट नो, दे आर मोर इंटेलिजेंट। Unless one is actually a devotee, he cannot see another devotee perfectly. और ये भी बात, आप जब तक खुद भक्त नहीं हो किसी और की भक्ति को देख भी नहीं सकते। एक भक्त ही भक्त को पहचान सकता है ना, एक सुनहरा ही तो कि मतलब कहते हैं जो एक ज्वेलर होता है वही सोने की परख रख सकता है, उसी प्रकार से एक भक्त ही दूसरे भक्त को समझ सकता है या जान सकता है। तो इससे अदरवाइज कौन जान सकता है? एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवोटी, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी ये भेद नहीं कर पाता कि भक्त कौन है तो अभक्त कौन है, क्योंकि वो ज्यादातर अपने भगवान मेरा डीटी वही है, उसको एप्रिसिएशन नहीं है भक्तों के लिए, इसलिए वो अपराधजनक भक्ति करता है। ठीक है, मगर मध्यम अधिकारी डिस्टिंग्विश कर पाता है भक्त कौन है तो अभक्त कौन है। और जो व्यक्ति भक्तों की सराहना करना नहीं जानता ना, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, he is a simply spoiled person,
उसका जीवन ही ruined है. Because devotee, despite being their bodily things, we should see, oh, he's a Vaishnava. वैष्णव का कदर नहीं जानते हो, you are gone person. ठीक है, तो एक मध्यम अधिकारी इसका फर्क जानता है. Thus he treats the supreme personality of Godhead, the devotee and non-devotee in different way. इसलिए तो भगवान भक्त और भक्त को अलग तरीके से ट्रीट करता है. अगर आप एक नॉन डिवोटी को डिवोटी को एक ही जैसा ट्रीट कर रहे हो, भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका कुछ हो नहीं सकता है. क्योंकि आपको एक मौका मिल रहा है वैष्णव सेवा करने का, मगर फिर भी आप उसको एक अभक्त की तरह ट्रीट कर रहे हो. इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है. You are losing the opportunity to get the mercy of a Vaishnava. तो जैसे बोला जाता है, no one should criticize the bodily defects of a devotee. If there are such defects, they should be overlooked. कुछ ऐसा है भी, just overlooked it. What should be taken into account is spiritual master's main business, which is devotional service, pure service to Supreme Lord. तो हमारे जो गुरु महाराज होते हैं, ये नहीं देखना अरे बेचारे देखो ना कैसे चलते हैं. Be careful. हमारा मेन बिजनेस भक्ति से है, इन चीजों से नहीं है. ठीक है, प्योर सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, एज स्टेटेड इन भगवद गीता. अपि चेत सो दुराचारो भजते मम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सा. Even if a devotee sometimes seems to engage in abominable activity, he should be considered a sadhu. कभी-कभी भक्तों को भी देखते हैं कि कुछ ऐसे कार्य करे जो नहीं करने चाहिए, मगर फिर भी उसको साधु कंसीडर करना चाहिए. क्यों? Because his actually identity is that one is engaged in loving service of the Lord. In other words, he is not to be considered ordinary human being. कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान की सेवा में लगा है. अब जैसे आप कभी किसी अपने महाराज को देखो कि वो तो बाहर से वापस आ रहे हैं, बोले अरे ये बाहर में भी जाते हैं. डोंट जज देम, दे माइट हैव गॉन टू प्रीच देयर. तो वहां पे प्रचार करने गए होंगे. और हम बाहर रूप से अरे ये तो बाहर में भी कैसे साधु, अरे और बाहर से अरे तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, देखो एसी में बैठे हैं. Prabhupada is very practical. Prabhupada says whatever can be used in Krishna service one should. जो भी भगवान की सेवा में. अब देखिए, अगर मुझे किसी प्रचार कार्य के लिए जाना है, फॉर एग्जाम्पल एनी डिवोटी नॉट मी, किसी भक्त को प्रचार कार्य के लिए जाना है, तो अगर उसको एक गाड़ी की सुविधा दी जाती है कि देखिए आप गाड़ी से चले जाइए, तो आप जल्दी समय की बचत रहेगी, आप जल्दी से बिना थकान के पहुंच सकते हो और अच्छा डिलीवरी कर सकते हैं लेक्चर का. तो shall he be नहीं माया, I should not use it. Will he be like that? No, he should not be. क्योंकि that is going to use in Krishna service. क्योंकि वो जो सेवा है, अगर वो एक बड़ी गाड़ी की सुविधा ले भी रहा है तो भगवान की सेवा के लिए ले रहा है, अपने सुख के अनुभव के लिए नहीं. अरे लग्जरी गाड़ियां आनंद आ रहे. नो, he is totally detached. तो Prabhupada has made it very practical. अब गर्मियां हैं, एसी लगा तो इट्स ओके ना, आप ठीक रहोगे. ठीक हो तो आप अच्छे से कार्य कर सकते हो, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट. तो अगर ये अपनी सुविधा के लिए नहीं, भगवान की सेवा के हित के लिए अगर हम कुछ सेवा उपलब्ध ले भी लेते हैं, इट्स नथिंग रॉन्ग, बिकॉज इट यूज्ड इन कृष्ण सर्विस. तो इसके लिए मैं आउटवर्डली डिवोटीज को जज नहीं करना चाहिए ऑन द मटेरियल एस्पेक्ट ऑल्सो. और अगर बॉडीली भी कोई डिफेक्ट्स है तो डोंट जज देम. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आगे है, इवन दो अ प्योर डिवोटी may not be a Brahman or a Goswami family, if he is engaged in the service of the Lord, he should not be neglected. एक बार अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध सेरेमनी था उनके घर में, तो इनवाइटेड मेनी ब्राह्मणास, तो उन्होंने अपने घर में काफी ब्राह्मणों को बुलाया भोजन के लिए. हरिदास ठाकुर को भी बुलाया, और हरिदास ठाकुर जहां दरवाजे के बाहर जूते चप्पल खोलते वहां बैठे थे कोने में. परंतु जब भोजन की बारी आई तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को बुलाकर उनको सबसे ऊंची स्थान पर बिठा के उनको पहले भोजन कराया. सारे जितने ब्राह्मण थे वो क्रोध हो गए, अरे ये मलेच्छा, इसको आप ऊपर बिठा दिए, ये क्या बात है, हम लोग का अपराध करो, हम जा रहे हैं यहाँ से. तो वो लोग वहां से जाना शुरू किया. तो अद्वैत आचार्य ने उनको समझाया, ही इज ऑलवेज चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्ण. 24 घंटों में 22 घंटे ये व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, और उन 2 घंटों में भी अपने शरीर का जो भी थोड़ा देख दिखाव है वो करता है. तो हु इज अ एडवांस सोल. तो सही में भक्त कौन हुआ, आप ब्राह्मण या ये व्यक्ति. देन द पीपल अंडरस्टूड, ये मलेच्छा परिवार में होके भी इतना नाम जपन कर रहा है, तो शुद्ध भक्त तो ये है, ना कि हम. तो शुद्ध भक्त को ना तो उसकी जाति पाति से जानना चाहिए, ना तो अरे ये तो मलेच्छ है जी, जवन है. अरे नहीं, हरिदास ठाकुर बीइंग इन अ मॉडर्न फैमिली इज आज नाम आचार्य, हमारे नामाचार्य हैं, और उनको पूजन किया जाता है. हमें जब अच्छे से नहीं होना, उनको प्रार्थना करना चाहिए. तो दिस इज आवर हरिदास ठाकुर इज वेरी डियर टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, उनको बहुत प्रिय थे.
और जैसे ही हमारे अब इस्कॉन में देखिए मैक्सिमम फॉरेनर्स भी हैं, अब सारे तो ब्राह्मण हैं नहीं जो प्रभुपाद के शिष्य हैं जो गुरु की पोजीशन में, नॉट ऑल आर बोर्न बाय बर्थ ब्राह्मण, सभी तो बॉर्न ब्राह्मण तो नहीं है ना, कई फॉरेनर्स हैं, दे आर वेरी एडवांस डिवोटीज, जब फॉरेनर बॉडी में ही है, और फॉरेनर बॉडी आर नॉट कंसिडर्ड ब्राह्मण, दे आर कंसिडर्ड मलेच्छास, हिप्पीज, जिनका कल्चर नहीं होता, बट दे आर इन द पोजीशन ऑफ गुरुज, वो गुरु की पोजीशन में, माय गुरु इज इन अ फॉरेन बॉडी, शैल आई जज हिम, ओ इज अ फॉरेन बॉडी, मैं ब्राह्मण हूँ भाई, वो तो आई एम बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, ठीक है, मैं ब्राह्मण कुल से पैदा हुई हूँ, ठीक है, एंड माय गुरु इज इन फॉरेन बॉडी, if I judge him कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा पोजीशन हायर है, why should I take दीक्षा from that person? Oh Krishna, 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 it's a big offense. They are more advanced. They are well versed in the science of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu says, anybody who is well versed, who knows the science of Krishna, is eligible to become a guru, despite of their position being a foreign body, Brahman family, nahi hai, doesn't matter. But they are well advanced in Krishna consciousness and they are guiding us very nicely. कितने अच्छे से हमको गाइडेंस कर रहे हैं, and obviously I was trained up very nicely under the guidance of my Guru Maharaj. उसी का नतीजा I'm able to teach something. Obviously Prabhupada and very many senior Vaishnavas mercy. तो अगर हम इस आधार पर जज करना शुरू करें फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, हम तो ब्राह्मण है, हम तो गुरु भी ब्राह्मण को ही चुनेंगे, भाई गलत है फिर तो. If we are judging Vaishnava on these criteria, this is totally wrong. आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया पे हमको वैष्णवों को जज नहीं करना चाहिए. हाँ, here Radhanath Maharaj is a foreign body. He has so many disciples. Jayapataka Maharaj is foreign body. There are many disciples of Srila Prabhupada जो अंग्रेज हैं. They are not born Brahmana. ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए हैं, but they are more than the Brahmana, क्योंकि वैष्णव का जाति पाति नहीं होता. वैष्णव का देर इज नो जाति पाति, दे आर अबव द जाति पाति, उससे ऊपर है वो, दे आर अबव ऑल दोस थिंग्स. सो वैष्णव हैज नो कास्ट क्रीड और कलर और एनी आश्रम, नो, वैष्णव इज सुपीरियर टू ऑल. एक वैष्णव में ब्राह्मण के गुण भी हैं, मगर एक ब्राह्मण में वैष्णव के गुण हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वैष्णव उनसे सुपीरियर है, ठीक है, वैष्णव का तो क्या कहना. सो नेवर जज वैष्णव ऑन दोस क्राइटेरिया. इस क्राइटेरिया पे कभी भी जज नहीं करना चाहिए, अरे हम ब्राह्मण से है ना, हमें ज्यादा पता है, इनको क्या पता होगा. नेवर बी लाइक दैट, इट्स अ बिग मिस्टेक, ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि गोस्वामी टाइटल, कब कई लोग हैं कहते हैं हम तो जी गोस्वामी परिवार से हैं तो इट्स आवर मोनोपोली टू गिव टीचिंग्स, हम ही प्रचार कर सकते हैं. प्रभुपाद ने अलग ही डेफिनेशन दिया है, सेज गोस्वामी इज द मोनोपोली, गोस्वामी टाइटल इज अ मोनोपोली ऑफ अ प्योर डिवोटी. जो शुद्ध भक्त है वही गोस्वामी का टाइटल रख सकता है, बाकी नहीं. हाँ, तो गोस्वामी टाइटल इज एक्चुअली द मोनोपोली ऑफ प्योर डिवोटी. दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेज. सी, Goswami title is actually the monopoly of pure devotee. Thus we speak of the six Goswami headed by Rupa Goswami, Sanatan Goswami. इनके बारे में बात करते हैं. इनका नाम क्या था? दाबिर खास और साकर मलिक. हाँ, मोमडन से इनका कन्वर्जन हुआ. But Chaitanya Mahaprabhu gave them the title Goswami because he शुद्ध भक्त है. Therefore the Goswami title is not hereditary कि जन्म से अधिकार नहीं भाई. It's by the devotion. The word Goswami refer to one who can control the senses, जिसका अपने इंद्रिय पर नियंत्रण है. One who is the master of the senses. A devotee is not controlled by the senses, but is a controller of the senses. एक भक्त इंद्रियों द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होता, बल्कि वह इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है. Consequently, he should be called as Swami or Goswami, even though he may not be born in a Goswami family. बेशक Goswami family में नहीं पैदा हुए, but still he will be a Goswami. So according to this formula, the Goswami who are descendants of Nityananda Prabhu and Advaita Prabhu are certainly devotees. But devotee coming from other family should not be discriminated against. Indeed, whether the devotee come from a family of previous Acharya or from ordinary family, they should be treated equally. आप चाहे ब्राह्मण कुल में हो, चाहे भक्तों के परिवार से हो, नहीं हो, परंतु इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है. तो one should not think, oh, here is an American Goswami, oh, American Swami, अरे ये तो अंग्रेज हैं जी, अंग्रेज गुरु आए हैं. No. Discriminate against, no discrimination. Nor should one think here is a Nityananda Vamsha Goswami, अरे ये उनके वंश के गोस्वामी. No. There is an undercurrent of protest against awarding the title Goswami in American Vaishnavas
of the Krishna conscious movement. Sometimes people flatly tell the American devotee that their sannyas or title of Goswami is not bona fide. तो प्रभुपाद ने जब अंग्रेजों को संन्यास दिया और गोस्वामी टाइटल दिया तो कईयों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि ये एक्चुअल में गोस्वामी है नहीं. But however, according to the statement of Rupa Goswami in this verse, an American Goswami, a Goswami in a family of Acharya are not different. कोई भेद नहीं है अगर वो भक्ति में है, ठीक है. So there is no difference. On the other hand, a devotee who has attained the title of Goswami but is not born of a Brahmana, father or a Goswami in the family of Nityananda Advaita Prabhu, should not be artificially puffed up by thinking that he has become a Goswami. और दूसरी ओर उस भक्त को जिसको गोस्वामी टाइटल मिला उसको पफ्ड अप भी रह रहे, देखा मैं इस वंश से नहीं हूँ फिर भी मैं गोस्वामी हूँ. No, that should not be there. ठीक है. He should always remember that as soon as he become materially puffed up, he immediately falls down. वो जैसे ही भौतिक दृष्टिकोण में आएगा उसका पतन हो जाएगा. So this Krishna conscious movement is a transcendental science. There is no room for jealousy. ये दिव्य है, इसमें ये जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए भक्तों के बीच में. अरे देखा हम तो ब्राह्मण है, हमारे गुरु महाराज तो ब्राह्मण कुल में रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, अरे इनके देखो इनके ऐसे में. नो, never do that thing. This movement is meant for the Paramhamsas who are completely free from all jealousy. Paramhamsa means उच्च कोटि के वैष्णव. तो ऐसे भक्तों के लिए है ये मूवमेंट, जेलसी वालों के लिए नहीं. One should not be jealous whether he is born in a family of Goswami or has the title of Goswami awarded to him. As soon as anyone become envious, he falls from the platform of Paramhamsa. तो जैसे कोई भी भक्त के मन में ऐसा विचार आता है उसका पतन हो जाता है. हाँ. If we consider the bodily defect of a Vaishnava, we should understand that we are committing an offense at the lotus feet of the Vaishnava. जैसे ही हम वैष्णव को उसके बॉडीली डिफेक्ट पे कंसीडर करना शुरू कर देते हैं तो हम बहुत बड़ा वैष्णव के चरण कमलों में अपराध कर रहे हैं. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is very very serious. ये बहुत सीरियस है. बाकी अपराध करोगे प्रोसेस डिले हो जाएगा, मगर ये अपराध करोगे तो बीज ही चला जाएगा, करोगे क्या बाद में. Nothing can happen. इंद्र चैतन्य महाप्रभु ने इसको हाथी माता, द मैड एलिफेंट ऑफेंस कहा है. मैड एलिफेंट कैन क्रिएट अ डिजास्टर, स्पेशली व्हेन इट एंटर इनटू अ नाइसली ट्रिम्ड गार्डन. वो एक अच्छे गार्डन में रहेगा तो हाथी क्या पूरा तहलका मचा देता है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड. So one should therefore be very careful not to commit any offense against a Vaishnava. Every devotee should be ready to take instruction from a superior Vaishnava. जो भी आपसे सुपीरियर है, ना तो उम्र देखिए, ना तो रंग भेद देखिए, ना तो जाति पाति देखिए, आपसे सीनियर है उनसे जाके सीखिए. A superior Vaishnava must be ready to help an inferior Vaishnava in all respect. और superior Vaishnava को भी हर दृष्टिकोण से दूसरे को मदद करना चाहिए. One is superior and inferior according to spiritual development in Krishna consciousness. Superior and inferior ये नहीं कि मैं तो पहले दीक्षित हुआ, मैं तुमसे ज्यादा superior हूँ. No. कोई कितना एडवांस है भक्ति में उससे वो superior या inferior बनता है. ठीक है. One is forbidden to observe the activity of a pure Vaishnava from material point of view. भौतिक दृष्टिकोण से एक वैष्णव के कार्यकलापों को हमें जज नहीं करना चाहिए. For the neophyte especially, considering a pure devotee from material point of view is very injurious. I'll give you one incident. ठीक है, मतलब मैं अपनी ही मूर्खता बता रही हूँ आप लोगों को. कहते ना नए नए वही कनिष्ठ वाला होता है, तो मेरा भी नया नया दीक्षा हुआ था. देखो भक्तों का इतना संग रहा नहीं, कभी इतना सीखा नहीं. अब 1 साल के बाद ही तुरंत दीक्षा हो चुका था मेरा, तो तब भी कनिष्ठ कहते हैं उसको. कनिष्ठ दीक्षा के बाद भी कनिष्ठ ही होते हैं आप लोग. तो दीक्षा हुआ तो पहली बार नहीं, मायापुर के बाद पहली बार मैं वृंदावन धाम यात्रा गई थी. तो ये तो गुरुदेव गुरु महाराज का मतलब कृपा है कि मुझे पर्सनल सेवा करने का मौका मिला. तो पर्सनल सर्विस में थी तो मुझे आता जाता कुछ नहीं था. आई वाज टोटल डम पर्सन. ठीक है, कुछ नहीं आता था मेरे को. आई एम लिटरली वेरी डम फाउंडेड पर्सन. कोई बुद्धि मतलब कुछ नहीं है. तो उस समय आप देखोगे मेरा बुद्धि मतलब देखना आपको हंसी आएगी कितनी मूर्ख. तो हमारे गुरु माता जी हैं, हमको लोई बाजार लेके गए, कुछ मतलब सामान खरीदना था. वैष्णव बाजार क्यों जाएगा, मतलब विग्रहों के लिए या सब्जी लेगा भगवान के लिए, उसी के लिए जाता है, अपने लिए तो जाता नहीं, या भक्तों की सेवाओं के लिए जाता है. तो एक और भक्त थी, हम लोग 2 माता जी और हमारी गुरु माता जी थे साथ में. तो अब जैसे परेड में देखे आप लोगों ने वो जो इयरिंग्स वाला खड़ा होता है, हाँ जो भी लड़कियां होती सीधी जाके वो इयरिंग्स देखना शुरू हो जाती है बाजार में जाके, है ना, कि सुंदर सी नेकलेस वेकलेस वगैरह. तो गुरु माता जी वहां पे गए तो वो भी वो कुछ इयरिंग्स वगैरह देख रहे थे. तो बोला यार ये कैसे भक्त हैं ये, मतलब इनको भी इन चीजों में इंटरेस्ट होता है. Oh Krishna, I'm so stupid person. I had that thought, you know. यार ये कैसे, मतलब ये कैसे ये चीजें, इनको भी इन चीजों में रुचि होती है, मतलब ये क्या है, मतलब I had that thought. Can you imagine how foolish I was? I was so foolish person. मेरे से ज्यादा मूर्ख होगा कौन. तो
इतनी बड़ी मूर्खता, अभी भी हंसी आती है जब मैं अपने पूरा दिन सोचती हूँ, मतलब आई वाज लिटरली वेरी फूल पर्सन। सो मतलब ऐसा मन में विचार बाद में याद है, यार ये तो राधा दामोदर के लिए देख रहे हैं, मतलब उनके विग्रह है इतने छोटे से राधा दामोदर, तो शी वाज लुकिंग फॉर द राधा रानी, उनके लिए वो इयरिंग देख रहे थे, एंड आई वाज लाइक कृष्णा, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव थॉट अबाउट। तो ये जो मेरे जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं ना, वो ऐसा ही सोचते हैं। वो कनिष्ठ, ये उदाहरण होती है कनिष्ठ, क्या ही समझ में, मेरा जैसे कनिष्ठ। हाँ, दीक्षित थी मैं, मगर दीक्षा होने का भी बड़ा गर्व था, देखो अब तो हम दीक्षित हैं। हाँ, तो जो वहां जा रहे ऐसे मूर्खतों वाले विचार है मन में, कृष्णा कृष्णा, इतनी बुरी हालत है मेरी। और मतलब दैट इज द सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस वी डू। हाँ, धीरे धीरे समझ में आ रही है यार, मतलब कितना बड़ा अपराध है ये। तो दिस इज हाउ वी सी, वी ट्राई टू जज डिवोटीज ऑन द मटेरियल पर्सपेक्टिव। हम अपने, क्योंकि हमारा भौतिक दृष्टिकोण है ना, तो हम वैष्णवों को भी भौतिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, उनके कार्यकलापों, भौतिक जगत में क्या डील कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, मतलब वी सी इन दैट सिनेरियो। तो मतलब तो हमारा ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो बहुत बड़ा अपराध होता है। देखो मैं धाम में जाके इतने बुरे अपराध किए मैंने, वो भी भक्ति के संग में रह गए, तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा भगवान। पता नहीं भक्ति में कैसे डिगी हूं मैं, बट आई हैव डन सो मच नॉनसेंस। हाँ, तो ये मेरे शुरुआती दिनों की बात है। अब तो समझ में आ गई है मुझे इतनी डांट पड़ी है मेरे को, तो काफी समझ में आता है। बट आई एम सेइंग दिस इज वी डू, हम लोग कभी कभी उनको इस तरह से जज कर लेते हैं। सो अब इसको देख के मुझे जज नहीं करने बैठ जाना अब सुधर गया, मेरे को अब समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इवन इफ यू आर जजिंग, व्हाट डज इट मैटर, आई एम स्टिल अ डम्बफाउंडेड पर्सन। खैर, तो जैसे आता, तो एवरी डिवोटी शुड बी रेडी टू टेक, सॉरी, हाँ देखिए यहाँ लेकिन फॉर द न्यू फाइट, स्पेशली न्यू फाइट मतलब कनिष्ठ, कंसीडरिंग अ प्योर डिवोटी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंजरियस। मैंने किया ना ऐसा, मेरा बुद्धि कितना बिगाड़ रहा है। तो वन शुड देयरफॉर अवॉइड ऑब्जर्विंग अ प्योर डिवोटी एक्सटर्नली, इसलिए मैं एक्सटर्नली उनको जज नहीं करना चाहिए, बट शुड ट्राई टू सी द इंटरनल फीचर्स एंड अंडरस्टैंड हाउ ही इज एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, कि किस प्रकार से वो दिव्य सेवाओं में लगे। In this way, one can avoid seeing the pure devotee from material point of view, and thus one can gradually become, और धीरे धीरे हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं, किस तरीके से वो भगवान की सेवा में लगे हैं, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं देखना चाहिए, बिकॉज देयर एवरी एक्शन इज फॉर द डिवोट भगवान। उनको जो भी कार्य है तो भगवान की सेवा के लिए होता है, किसी और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होता। और हम मूर्ख लोग हैं, हम इस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इट्स अ वेरी मच नॉनसेंस। अभी मैं और भी अपनी कहानियां बताऊं ना, आप बोलोगे माता हम किससे सीख रहे हैं, अब तुम अब तो ऐसा बोलोगे मेरे बारे में। तो आई हैव डन सो मच नॉनसेंस, अभी और भी कहानी बताऊंगी आपको, अभी और भी आएगा। So those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotee or a certain tract of land are generally prone to see the external feature of the devotees. कि जो लोग जिनका विजन लिमिटेड है, वो सोचते हैं कि कृष्ण भाव सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर लोगों के लिए होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। They are the people जो externally भक्तों को देखते हैं। Such neophyte, unable to appreciate the exalted service of advanced devotee, try to bring the Mahabhagavata to their platform. हाँ, तो वो क्या है, उनको such neophyte unable to appreciate the exalted service of advanced devotee, वो ये देख नहीं पाते कि कितना advanced है। हाँ, they are such a Mahabhagavat devotee. I'll tell you one more incident. I'm sorry, मेरी आज मुझे बेइज्जती करने में बड़ा मजा आ रहा है। I will tell one more incident. तो हम लोग जब मायापुर में फर्स्ट टाइम आई वेंट टू मायापुर विद गुरुदेव गुरुमाता जी, तो हम लोग बाजार में गए थे, शंख लेना था विग्रहों के लिए। अब देखो हम खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हैं ना, तो मेरे को तो ये तो बाहर के, इनको क्या पता आएगा भारत में कैसा होता है कैसा नहीं होता, हम इंडियन तो आई नो मच बेटर बार्गेनिंग कैसे करते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ देम आई स्टार्टेड बार्गेनिंग विद द shopkeeper without understanding that Vaishnavas are very expert, वो ज्यादा expert होते हैं, they know how to do that thing. मगर that time they tolerated me because I am a very new person. मैं बहुत न्यूफाइट थी इसलिए उन्होंने मुझे टॉलरेट किया, but otherwise they are good. हम लोग कोई वैष्णव होता है, कोई डील करे, हम बीच में पड़ जाते हैं, नहीं 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 देखो ऐसा नहीं ऐसा, we think कि we are very smart person. ये भी एक अपराध है, मैंने किया है, ठीक है। ये भी हम लोग नॉनसेंस करते हैं, we see them, अरे नहीं ये तो बाहर के, इनको बड़ा पता होगा, हम बताते हैं, मतलब we doubt on the expertise of a Vaishnava. दिस इज अगेन एन अपराध, मैंने ये भी किया है, ठीक है। आई विल टेल यू वन मोर, आई हैड मोर अपराध इन माय लिस्ट, ये कनिष्ठ अधिकारी करते हैं ना, मैं बता रही हूँ। सो तभी आई विल टेल यू मोर इंसिडेंसेस। सो देन फर्दर व्हाट हैड हैपेंड, तो वो भी एक रहा, मगर दे टॉलरेटेड मी बिकॉज़ जस्ट अ न्यू डिवोटी। So we experience such difficulty in propagating this Krishna consciousness
तो ऐसे लोग हैं, हम वैष्णवों का, महाभागवतों को वो चीज हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि व्हाट द सर्विसेज दे आर डूइंग, कितना वो जानते हैं इस चीजों के बारे में, दे नो। Unfortunately, we are surrounded by neophyte God brothers who do not appreciate the extraordinary activity of spreading Krishna consciousness all over the world. और ऐसा शिला प्रभुपाद के संग भी हुआ। प्रभुपाद जब देखिए जब भक्ति, आई एम सॉरी इफ आई टेक लिटिल मोर टाइम टुडे, ये थोड़ा सा ही रहता है हम लोगों का, या 2 पैराग्राफ हैं, अगर थोड़ा सा ओवर टाइम होगा तो प्लीज टॉलरेट मी, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे श्रील प्रभुपाद, जैसे उनके गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने बाहर आई फॉरगॉट 3 जगह, मॉन्ट्रियल, लंदन और एक और जगह आई फॉरगॉट, वहां पे मेन सेंटर था, मतलब मेन टेम्पल था, बाकी जगह 2 सेंटर थे, मतलब डीटीज नहीं थी, मतलब पिक्चर से प्रचार चल रहा था। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वहां पे इतना प्रीचिंग हुआ ना, मतलब विग्रस प्रीचिंग हुआ, सभी बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे थे गुरु महाराज के आदेशानुसार, मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अधीन रह के। बट जैसे ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर, मतलब गौड़िया मठ अभी भी वहां पे है, मतलब इन द कंट्री, एंड भक्ति सिद्धांत ठाकुर बिल्ड अ वेरी बिग मठास, मतलब बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, मठों का निर्माण भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के समय में हुआ। बट जैसे ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का अंतिम समय था, उन्होंने बोला कि गवर्निंग बॉडी बनना चाहिए, कि ताकि वो देखेगा सब यूनिटी में कार्य करेंगे। मगर कुछ शिष्यों को ये बात रास नहीं आई, नहीं, एक मठ में एक प्रधान होना चाहिए, ऐसे में उनका था, एंड दे डिडंट फॉलोड अप। क्या हुआ, तभी गौड़िया मठ is not progressing, preaching में they are not progressing because they are not united। सबने फिर, कुछ लोग सीरियस भक्त थे, उन्होंने खुद में प्रयास करना शुरू किया, मगर कितना ही होता है, यूनिटी हैज इज ओन पावर ना। और उसी प्रकार जब श्रीला प्रभुपाद भी करना चाहते थे तो अपने गुरु भाइयों के पास जाके उनके मठ में रह के कभी सेवाएं करते, बट ही वाज नॉट अप्रिशिएटेड, कभी भी उनको अप्रिशिएशन नहीं हुआ। इवन व्हेन ही वेंट टू न्यूयॉर्क, तो प्रभुपाद वहां पे मंदिर निर्माण करना चाहते थे, इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी थी, और उनके गुरु भाई, जिनका एक नेता के साथ बहुत ज्यादा अच्छा कांटेक्ट था और वो करवा भी सकते थे, बट ही डिडंट डिड इट आउट ऑफ जेलसी की, ऐसा कैसे, ही डिडंट डिड इट। एंड प्रभुपाद ने तो खैर अपने बलबूते पे ही सारा वन मैन आर्मी, ही डिड ऑल। मतलब ऐसा देखने को मिलता है गुरु भाइयों में आपस में मतभेद हो जाता है कि नहीं हम, हमारा मठ ये, सो ये जो डाइवर्जन आता है, दे डोंट अप्रिशिएट अदर पर्सन। इसको कहते हैं न्यूफाइट मेंटालिटी, कि कोई अगर प्रचार करता है, बोलते अच्छा इसके इतने भक्त फॉलो, अरे दिस इज अ जेलेसी फैक्टर, ठीक है। जब तक हम एक साथ आके सेवा नहीं करते हैं, दैट डजंट, हम लोग प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। इफ द, देखिए अब जैसे किसी सेंटर में कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रचार कर सकता है, ठीक है, अब दूसरा वाला उससे थोड़ा जूनियर है, ठीक है, वो भी कर रहा है मगर इतना नहीं आता है, तो दे शुड सपोर्ट दैट पर्सन, उसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं नहीं आप ही करिए, हम लोग आपके सानिध्य में रहकर सीखेंगे, देन वी विल आल्सो प्रोग्रेस। इसमें लर्निंग भी है और प्रोग्रेस भी है। बट इफ यू लाइक, अच्छा ये ज्यादा ही बनते हैं, इनको ज्यादा भक्त पीछे भाग रहे हैं, हमारे वाले इधर के उधर, सो दिस इज अ जेलसी फैक्टर, इट ब्रिंग्स, इट्स नॉट अ यूनिटी, ये यूनिटी नहीं कहलाती और इसमें प्रोग्रेस नहीं है। मगर जब साथ में मिलकर सेवाएं होती, दैट ब्रिंग्स द यूनिटी एंड दैट द प्रोग्रेस। मगर प्रभुपाद ने ये चीजें काफी फेस की, कोई साथ में नहीं है, नोबडी सपोर्टेड हिम, बट इट्स प्रभुपाद डिड इट। और कई उनके गॉड ब्रदर्स ने बहुत अप्रिशिएट भी किया कि नो ही इज अ सेनापति भक्ता, कई उन्हें अप्रिशिएट किया, बट सम नॉट। सो दिस इज न्यूफाइट मेंटालिटी। कोई इतने ऊंचे लेवल पे होने के बाद भी अगर ऐसा कोई विचारधारा रखता है, इसको न्यूफाइट कनिष्ठ। तो कनिष्ठ मेंटालिटी इज नॉट जज्ड बाय कि जो नया कमर ही आया हुआ, न्यू कमर ही आया हुआ, नो, द न्यूफाइट मेंटालिटी कैन बी सीन इन द सीनियर डिवोटीज आल्सो। क्योंकि वो, मतलब आप कोई भक्त है, किसी से सीख रहा है, आप बोल रहे अरे उधर क्यों जा रहे हो, इट्स अ रॉन्ग मेंटालिटी। जहां से भी आपको सीखने को मिल रहा है, यू आर प्रोग्रेसिंग, दैट शुड बी द मूड। अरे नहीं नहीं वो सीनियर भक्त है, उनके पास ज्यादा अनुभव है, जाके सीखिए, यू विल लर्न अ लॉट, जाओ उनका संग करके आना, पता चलेगा कैसे होते हैं भक्त, दैट इज द मूड। अगर कोई मेरे अंडर में डिवोटी है, ठीक है, एंड इफ आई नो सम सीनियर वैष्णव, आई शुड मोल्ड दैट पर्सन। कभी ना उनका लेक्चर भी सुनना तुम, तो यू विल अंडरस्टैंड कि भक्त होता क्या, भक्ति क्या होती है, जाके कभी संग करना उनका, दैट शुड बी माई मूड। नो ना, अरे वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बैठे रहो, नो, दिस इज अ न्यूफाइट मेंटालिटी, इसको न्यूफाइट मेंटालिटी कहते हैं। And you're not supporting other person, you're not appreciating other Vaishnava, oh they are advanced, they can train the person more easily, वो बहुत अच्छा उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये हम लोगों का मूड, इट्स अ न्यूफाइट मेंटालिटी, कैन बी एनीवेयर, इट्स नॉट कि नए नए भक्तों में होता है, नो, इट कैन बी फाउंड इन एनीवन। दैट इज व्हाई प्रभुपाद सेज ना कि गॉड ब्रदर्स में न्यूफाइट मेंटालिटी था, दे आर सन्यासी, बट व्हाट इज द मेंटालिटी, दे वांट टू डू इट फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट सपोर्टिंग कि अरे प्रचार होगा,
मेन मकसद क्या होना है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्टिंग फ्रॉम द गोल, कि हम लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लक्ष्य क्या है? प्रचार करना, श्रील प्रभुपाद के लिए अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ना और उच्च कोटि के भक्त बनाना, कि एक भक्त वो एक एडवांस डिवोटी बन सके। वो एडवांस बनेगा, अपने मूवमेंट के लिए फायदा है ना, मेरा नंबर थोड़ी ना बढ़ेगा उसमें, अरे देखा मेरे अंडर ट्रेनिंग में तो कितना अच्छा बन गया। अरे नहीं, दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड। एटीट्यूड होना चाहिए, कहीं से भी सीखो, शुद्ध भक्तों का संग करो, एसोसिएट, मगर एसोसिएट विद द प्योर डिवोटीज, दैट शुड बी देयर। ये नहीं हमारे गुरु महाराज के थोड़ा ना दीक्षित हैं, आप उनके पास कैसे जा सकते हो? नो, दिस इज अगेन ए न्यू फाइट मेंटेलिटी। हाँ, देखिए, वी आर वन फैमिली, श्रील प्रभुपाद फैमिली, वी आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट गुरुज, या हमारे टीचर अलग अलग हो सकते हैं, मिशन एक ही है। हाँ, मिशन एक ही है, तो वी शुड गो एंड अप्रोच अ प्योर डिवोटी, जहां से हमें शुद्धता सीखने को मिल रही है, फ्रॉम वेयर वी आर लर्निंग, एंड रन एंड लर्न फ्रॉम देम। अदरवाइज कोई ऐसा एटीट्यूड दिखाता है तो बोलो हरे कृष्णा, ठीक है? दे आर स्टिल ऑन द न्यू फाइट प्लेटफॉर्म, सो अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है? सो विल मूव फर्दर। ओह सॉरी, या सो यहाँ लिखा है, तो मीन से दे क्रिटिसाइज प्रभुपाद, अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने, दे सिंपली ट्राई टू ब्रिंग अस टू देयर प्लेटफॉर्म एंड दे ट्राई टू क्रिटिसाइज अस इन एवरी रिस्पेक्ट। तो प्रभुपाद क्रिटिसाइज करते थे, ये क्या कर रहे हो? वी वेरी मच रिग्रेट देयर नेव एक्टिविटी एंड पुअर फंड ऑफ नॉलेज। An empowered person who is actually engaged in confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. Prabhupada was empowered soul, और उनको साधारण मनुष्य भक्त की तरह देखना, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? It's a very much new fight mentality. So Lord should not be treated as ordinary human being, for it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread Krishna conscious movement all over the world. देखिए, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारा परिवर्तन, और विदाउट द मर्सी ऑफ कृष्णा कोई प्रचार कर भी नहीं सकता। अगर कोई इतने भक्त बना ले, भाई अप्रिशिएट करो, इट्स द लॉर्ड मर्सी ऑन हिम, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म द न्यू पर्सन इनटू अ गुड डिवोटीज। कितने अच्छे भक्त को बना रहा है, भगवान की कृपा, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नॉट अ जेलसी, अच्छा मेरे भक्तों को तो ले गया। एंड मेनी ऑफ द गॉडीमर डिवोटीज, दे ट्राई टू टेक द प्रॉपर डिसाइपल्स टू देयर साइड, ऐसा हुआ है। It's again no offenses, but I'm telling we should understand this mentality. Okay, when one thus criticize a pure devotee, he commit an offense, Vaishnava aparad, that is very obstructive and dangerous for those who desire to advance in Krishna consciousness. तो भक्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो इस अपराध से बचना चाहिए। A person cannot derive any spiritual benefit when he offend the lotus feet of a Vaishnava. Everyone should therefore be very careful not to be jealous of an empowered Vaishnava. कि अगर कोई empowered है, इतने भक्तों को प्रेरित कर पा रहे है, तो जेलस मत करो, जाके आप भी सीखिए, उनका सानिध्य ले, कैसे करना है, लर्न एंड ऑब्जर्व एंड गेट प्यूरिफाइड। और शुद्ध वैष्णव को we should learn from them. It is also an offense to consider an empowered Vaishnava an object of disciplinary action. और ये भी नहीं होना चाहिए कि अरे इनको बड़ा पता है, हम बताते हैं इनको। It is offensive to try give him advice or to correct him. जो हमसे सीनियर डिवोटीज होते हैं, we should never try to correct or advise them. ये आप ऐसा कर दीजिए ना, आपने ये सही नहीं बोला, आप ये ऐसा करो, ऐसा भी कर सकते थे आप, ऐसे कैसे कर दिया आपने? This is very wrong mentality. We should never advise or correct a senior Vaishnava. अगर हम लोग उस पोजीशन पे नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कंप्लेन है, आप उनको अप्रोच करो जो उनकी सीनियर हैं, कि देखिए इनकी ऐसा हमें थोड़ा गड़बड़ लगा, देन इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मुझे याद एक और मूर्खता बताती हूँ अपनी। तो वन टाइम गुरु माता जी वाज प्रीचिंग टू सम डिवोटी, वो भी नए-नए, तब भी वो मेरे नए-नए दिनों की बात ही है, 2014 की बात होगी। तो तो किसी को प्रचार कर रहे थे और मैं बीच में आ गई, हाँ ठीक है आप नंबर दे दीजिए ना, हम आपको संपर्क में रखेंगे ये वो, बट शी वाज ऑलरेडी प्रीचिंग। वो तो मुझे उसी टाइम बड़ी डांट पड़ गई। तो आई लर्न कि कभी भी जब सीनियर किसी को प्रचार करता है, तो हमें खुद को इतना समझदार नहीं समझना चाहिए, हमें ज्यादा आता है, मैं बता दूं जरा, ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। मगर जब हम नए-नए होते ना, मैं ऐसी मूर्खता भी करती, मैंने की है, ठीक है? मैं वही बता रही हूँ ना, बट इट्स वैष्णवास मर्सी दे टॉलरेटेड मी, और इतनी डांट पड़ी है ना मेरे को, आई हैव बीन चेस्टाइज्ड अ लॉट, बहुत चेस्टाइजमेंट पड़ी है। और वो भी मैंने डायरेक्ट, तभी कहते हैं कि ना, मतलब डायरेक्टली अगर आपको एक शुद्ध भक्त का संग मिले ना, बहुत सारे अपराध भी कर सकते हो। मैंने लिटरली बहुत अपराध किए, बट इट्स देयर मर्सी कि उतना डांट फटकार भी बहुत पड़ा है मेरे को, तो उसकी वजह से थोड़ा सीख पाई हूँ। तो दैट्स आई हैव लर्नड, बट इनिशियली डेज आई हैव आल्सो कमिटेड सो मेनी अपराधस, बट इट्स देयर मर्सी, दे करेक्टेड मी, एंड अब थोड़ी सी अक्ल आई है मेरे को। अभी भी पता नहीं कितना आया, मगर थोड़ी बहुत बुद्धि आई है अब थोड़ी सी।
So he says it is offensive to try to give him advice or correct him. One can distinguish between a neophyte Vaishnava, advanced Vaishnava by their activity. हम उनके कार्यकलापों से ही हम समझ सकते हैं कि कौन नया भक्त है और कौन एडवांस वैष्णव है, by just seeing their activities. आप उनके कार्य देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि एक शुद्ध भक्त का लक्षण है कि एक नए भक्त का है. The advanced Vaishnava is always situated in spiritual master and the neophyte is always considered his disciple. तो जो एडवांस डिवोटी हमेशा गुरु की पोजीशन पे होता है और नियोफाइट हमेशा एक शिष्य, सीखने की लर्निंग स्टेज पे. अ स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू द एडवाइस ऑफ डिसाइपल. अब स्पिरिचुअल मास्टर अपने शिष्य की एडवाइस पे नहीं डिपेंड करता. नो, नॉट शुड स्पिरिचुअल मास्टर बी ऑब्लाइज्ड टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दोज हु आर नॉट हिज डिसाइपल. और गुरु महाराज उनसे इंस्ट्रक्शन लेने के भी ऑब्लाइज नहीं कि जो उनके शिष्य ही नहीं है. नो, दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ रूपा गोस्वामी एडवाइस इन दिस वर्स. तो ये यहाँ पे था. हमें बाह्य तौर से भक्तों को जज नहीं करना है, देखना नहीं है उनकी बॉडीली चीजों पे. दूसरा, वी शुड नॉट ट्राई टू करेक्ट देम. आपको नहीं किसी वैष्णव का बिहेवियर समझ में आता है, बी हम्बल एंड अप्रोच देम. प्रभु जी, माता जी, प्रभुपाद ने तो कभी ऐसा बोला नहीं, मुझे समझ नहीं आपने ऐसा क्यों किया, बताओगे क्या? मतलब इट ब्रिंगिंग एन ऑफेंस इन माय माइंड, आई डोंट वांट टू कमिट एनी अपराध. इन हम्बल वुड अप्रोच देम इफ यू फील समथिंग वेरी नॉनसेंस. अगर उनके किसी कार्य में आपको बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता, कि लगता है कि ये कुछ अलग बता रहे हैं, then simply approach them and ask them, प्रभु जी, माता जी, ऐसा ना मैंने वैसा देखा तो मुझे थोड़ा अपराध लग रहा है, I don't want to commit अपराध. Can you justify what you did? It will protect you. ठीक है. और अगर नहीं समझ में आता तो किसी सीनियर से डिस्कस करो, rather than correct them, advise them and doing और judging them on material perspective हमारी तरह ही है. So it's a great अपराध. मैंने किया ना, I'm telling you, but I'm still into bhakti. It's all their grace only कि they have corrected me immediately. तो वैसा रहा है, मेरी तरह गधे बन के नहीं रहना. सो ट्राई टू प्रोग्रेस. आप लोगों ने ये पढ़ लिया ना, तो अब थोड़ा इसको इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करिएगा. ठीक है. डोंट टू जस्ट डिवोटीज. अदरवाइज देखो कौन सिखा रहा है आपको, मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति बता रहा है. बट आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू, इट्स प्रभुपाद वर्ड्स आई एम रिपीटिंग. तो उस पे प्रभुपाद के वचनों पे यकीन करो, मेरा तो पता नहीं, बट दैट इज देयर. चलिए यहीं पे विराम लेंगे. तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस डीलिंग्स. ठीक है. चलिए, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? हरे कृष्णा. मुझे अपनी मूर्खताओं पे इतनी हंसी आती है ना कि व्हाट काइंड ऑफ अ डिवोटी आई वाज. बट खैर, अगेन इट्स अ कंपैशन ऑफ अ वैष्णव एंड आई गॉट द लर्निंग आल्सो. मुझे करेक्शन भी साथ साथ में मिला, तो सीखा भी है. तभी कहते हैं ना कि कभी भी डरो मत शुद्ध भक्त का संग करने के लिए. बेशक डांट पड़ेगी, अपराध करोगे, मगर वहीं से सीखोगे भी. बिकॉज इफ यू डोंट एसोसिएट विद द प्योर डिवोटीज, यू डोंट लर्न. आप सीखोगे नहीं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हम न्यूफाइट स्टेज में होते हैं, हमें ऐसी टेंडेंसीज हमारी होती हैं अपराध करने की. परंतु शुरुआत में ही अगर एक शुद्ध भक्त के संग में रह के हमने भक्ति की हो, तो वो मतलब फॉर इट्स माई, आई डोंट नो व्हाट वाज द ग्रेट फॉर्च्यून ऑफ माइन कि आई डायरेक्टली गॉट टू एसोसिएट विद सच अ प्योर डिवोटीज. अभी भक्ति की शुरुआत ही थी, शुरुआत से ही शुद्ध भक्तों का संग मिला है, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है भक्ति में वृद्धि करने के लिए. तो ऑल माय न्यू, अभी भी न्यू फाइट हूँ मैं, बट काफी कुछ लर्निंग्स हुई हैं और सीखा है. सो दैट इज, आई स्टिल अप्रिशिएट दैट थिंग कि शुद्ध भक्त को डरना नहीं चाहिए कभी भी कि अरे क्या होगा. इट्स नॉट इजी टू बी विद द डिवोटीज, इतना आसान भी नहीं होता, परंतु सीखने को बहुत. इसी से कहते हैं गुरुदेव से, द स्टूडेंट हु इज चेस्टाइज्ड मोर इज एडवांस्ड मोर. तो जिसको जितना डांट पड़ता है उतना ज्यादा वो सीखता है. तो अब ये नहीं कि आप गलतियां करेंगे हमें डांट पड़ेगी, नहीं नहीं, मतलब हमारी मूर्खताओं की वजह से हमें बहुत डांट पड़ती है, तो सीखने को ही होता है, तो वी लर्न. ठीक है. कोई वैष्णव अगर डांटे ना तो अप्रिशिएट इट कि नहीं नहीं, लिटरली देखो मेरे अनर्थ देख रहे हैं, मुझे सुधार रहे हैं, तो अप्रिशिएट. गुस्सा नहीं हो जाना, अरे ये कौन होता है मुझे बताने वाले. नो नो, अप्रिशिएटिव. अगर सीनियर आपको चेस्टाइज करता है, यू शुड अवॉइड सम मर्सी ऑन मी. कितनी कृपा हुई है कि देखो मुझे करेक्ट कर रहे हैं. अपना ईगो क्रश होता है ना, that help you to progress. Okay, चलिए we will stop up here. Any of you have any questions or comments? और किसी को कुछ कहना हो? मेरी मूर्खताओं पे हंसी तो नहीं आ रही है आपको? आ ही रही होगी वैसे, है ना? चलिए, मेरी तरह मूर्ख नहीं बनना. ठीक है. Try to become pure devotees. किसी को कुछ कहना है? Any questions or any comments? किसी को कोई प्रश्न रहा हो? Yes. Yes, Dolly माता जी. माता जी, जो आज हमने ये पढ़ा टेक्स्ट नंबर 6, ये मुझे लगता है अगले जन्म तक मुझे ये याद होगा. हरि बोल. तो एग्जाम में क्या देंगे हम?
कोशिश करेंगे तो, मगर मैंने उसी वक्त मैं निराश हो गई। चलिए करते हरे हैं कृष्णा कोशिश। माता जी, अच्छा, सेम हियर। माता भक्तों के संग में रहिए, वही हमारे लिए आशा होती है। देखिए हम सब बहुत बेकार लोग हैं, आप लोगों का तो पता नहीं, बट आई वाज वेरी यूजलेस पर्सन। बट प्रयास किया भक्तों का संग लेने का, तो कुछ चल पा रहा है भक्ति में। अगर नहीं करते तो कुछ चलता नहीं, है ना। तो इट्स वैष्णव मर्सी वी आर प्रोग्रेसिंग। तो होल्ड ऑन टू द लोटस फीट ऑफ डिवोटीज, उनके संग में रहिए, सीखने का प्रयास करो, सब बढ़िया चलता है ना। जी उनकी जी कृपा से सब चलता है ना। जी जी। डोंट बी ये डिस्करेज। संडे को टाइमिंग क्या मतलब 2:30 बजे रहेगी? आप ही लोगों ने टाइम बताया था, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे नहीं आप लोगों ने ही पता। मुझे टाइम बताया संडे को एग्जाम के लिए, मैंने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया। आप लोगों ने जैसे बोला मैंने वैसे बोल दिया। मैंने सुना नहीं है। नहीं, मैंने ग्रुप में डाला था, आप ही लोगों ने बोला था, तो मैंने वही टाइमिंग डाल दी। अच्छा, चलिए, संडे किसी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं, तो चले देखते हैं भगवान की मर्जी क्या हो। प्रयास करिएगा। वही मैंने बोला कि आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए जो दिन ठीक रहता है, तो क्योंकि उस क्या हिसाब है कि संडे को गैदरिंग थोड़ी रहती है, गेस्ट आते हैं, कहीं जाना होता है, काम भी कोई बात होते नहीं, हैं। आप लोग ग्रुप में डिसाइड कर लीजिए, जिसको जैसा सूट हाँ, करेगा बता दीजिए। नहीं, अब जो जॉब करते होंगे वो अपना देख रहे हैं तो हाँ कर नहीं, लेंगे जॉब वालों एडजस्ट। के लिए तो आई थिंक संडे कंफर्टेबल है, वही तो कर लेंगे एडजस्ट, उसका कुछ नहीं। ठीक है। क्योंकि मुझे भी सैटरडे संडे थोड़ा फ्री होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक। चलिए, किसी और का प्रश्न है? ये शोभा माधुरी, आप कुछ कह रहे हो? हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। मैं भी डॉली माता जी वाली बात कहने वाली थी। याद करना बहुत मुश्किल लग रहा है, अब स्कूल डेज याद आ रहे। मुश्किल याद लग रहा है, करना पर बहुत माता ये मुश्किल बहुत लग रहा अच्छी है। बात है हाँ। कि हम शुरुआत में सीख रहे हैं ये चीजें, आगे के जी लिए हमें जी मदद करेगी, जी जी। है ना। हाँ वो तो है। वही चीज है। माता जी 1 साल हो गया मेरे को, बट अब जाके डिवोटी एसोसिएशन का अच्छे से पता चला। विदाउट डिवोटीज के संग के वी आर नथिंग। थैंक यू प्रीति माता जी फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशन। ओके, और किसी को कुछ कहना है? एनीवन एल्स? यस। ये माता जी, ये है एक, डू नॉट बी जजमेंटल, दूसरा यस, है सेंटिमेंटल, तीसरा कौन सा है? ट्रांसेंडेंटल। डोंट बी जजमेंटल, सेंटिमेंटल, बट बी अ ट्रांसेंडेंटल। अच्छा, इस प्रिंसिपल को ट्रांसेंडेंटल। हमेशा याद रखो, इट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए, किसी और का कोई प्रश्न है? ये एनीवन एल्स? भक्ति योग क्या है? भक्ति योग क्या है? जी, जो अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, भगवान के लिए बिना किसी भौतिक मोटिवेशन के उनको सेवा करना है। ठीक, ओके। ठीक है, चल, किसी और को कुछ कहना है? यस, मेनी अदर डिवोटीज आर देयर, दे वांट टू से समथिंग और एनी इंक्वायरी? यस, पूजा क्या समझ में आया तुमको? है पूजा, जी माता जी। की समझाया तेनू? आया वही कि मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत सारा है कि मतलब अबाउट द मध्यम अधिकारी एंड ऑल्सो कि हम लोगों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और कि बहुत सारा था माता जी, वैसे दिमाग से निकल गया। निकल गया? मतलब ऐसे अचानक से आप पूछ रहे हो ना, तो ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। कोई नहीं, तुम घर आओ, फिर क्लासेस लेते हैं तुम्हारे। जी माता जी। चलिए, कोई और किसी को कुछ और कहना है? एनीबॉडी एल्स वांट टू से समथिंग? माता जी, ये सदी थी। माता जी मैंने आपको वो टेक्स्ट करा था ना, रिटल फिलोसफी वाला, तो अभी माता जी ने जब जजमेंटल बोला तो मुझे अभी अचानक से ध्यान आया। हाँ, तो उसमें भी तो लाइक मैं आज एक डिवोटिशन ली थी, बहुत बड़े हैं मतलब वो एज में, तो मतलब जब उनसे बात मैं फर्स्ट टाइम ही करी थी, तो मुझे पता एक चला। सेकेंड, आपने कुछ मैसेज, आपने टेक्स्ट किया मेरे को कुछ? करा था आपने, रिप्लाई कर तो दिया था। अच्छा, मैंने रिप्लाई कर दिया आपको। हाँ हाँ, हाँ, दे आर द ऑफेंडर्स माता जी, कहीं ना कहीं बट अपराधी वहाँ हैं पे भी प्रपात के प्रति। प्रपात की टीचिंग को प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। प्रपात ने बोला कि वी शुड हैव अ लिविंग गोल, तो बेटर जी नॉट वो टू। तो है, जी जी वो तो है, बट एक साइड हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि जो एक बार
हरि नाम ले ले, उसका भी हमें यस, respect करना मेंटली चाहिए, पर उनको वो खुद ऑफर भी करो, अपन रिस्पेक्ट को करो, out बट डोंट टेक क्लोज एसोसिएशन. ओके. अच्छा, नहीं वो जज तो हम फिर भी कर ही देते हैं ना उन्हें। नहीं, इट्स नॉट अबाउट जजिंग माता जी, ये जजमेंट की बात नहीं आती. हमें डिस्टिंग्विश आना चाहिए भक्तों के बीच में. वी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिवोटीज. हमें पता ही ना हो तो मैं तो फिर कनिष्ठ को भी बोलूंगी ये तो भक्त है यार, संग ले लेते हैं. गलत हो जाएगा ना. Similarly, we should have some discrimination, but no offenses in the mind. मन में कुछ अपराध नहीं रखना चाहिए. मगर discrimination is required for our progress. Okay? ओके माता जी। Yes. Anyone else? और किसी को कुछ कहना है? Okay, if nothing, तो we will stop up here. तो कल और हमारा टेक्स्ट 6 कंप्लीट हो चुका है. इस पे और ज्यादा डिस्कशन आई डोंट थिंक, मेरी बहुत बेइज्जती होगी इस श्लोक में, तो आई डोंट वांट टू डू इट अगेन. खैर, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. जोक्स अपार्ट, आज टेक्स्ट 6 हमारा कंप्लीट हो रहा है. टेक्स्ट 7 वी विल बी बिगिनिंग फ्रॉम मंडे. एक सेकंड, 14th को क्या है? मंडे है. आई एम सॉरी, मैं मंडे को क्लास नहीं ले पाऊंगी. आई वोंट बी एबल टू टेक ऑन मंडे. संडे को आप लोगों का टेस्ट रहेगा, तो 15 तारीख से मंडे को सिर्फ भागवतम ही होगा. आई वोंट इवन टेक भगवत गीता, बिकॉज उस दिन नित्यानंद त्रयोदशी भी है एंड मेरा एग्जाम भी है. अभी तक मैंने पढ़ाई कुछ नहीं की है, आई हैव टू स्टडी. तो वैसे में है, तो मंडे देयर इज नो क्लास. तो ट्यूसडे को वी विल बिगिन टेक्स्ट 7. तो 2 दिन आप लोगों का ऑफ है, कल और परसों का एनवाई की क्लास का. तो आप लोग प्लीज अच्छे से तैयारी करिए. तो संडे को आप लोगों का टेस्ट रहेगा. ठीक है? अगर किसी को टाइमिंग का इश्यू, तो टाइमिंग आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली आई विल टेक. ठीक है? और इवनिंग भगवत गीता क्लास रहेगी. सो विल सी यू ऑल देयर. और एनी फर्दर क्वेश्चन जो आप ना पूछ पाए, आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो. ठीक है? Okay, so we will stop up here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. श्रील उपदेश अमृता की जय. श्री रूप गोस्वामी पाद की जय. श्री रूपपाद की जय. सभी भक्तों की जय. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल इन द इवनिंग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा.